अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाएं, ना कि अपनी आदतों के गुलाम बन जाओ। इसीलिए अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखो और अपनी आदतों को, अपनी सोच को उसके गुलाम मत बनो। लोगों की बातों में आकर के उसका इफेक्ट तुम्हारे दिमाग पर ना पड़े, क्योंकि ये तब तक पड़ता है जब तक आप अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। जब अपने दिमाग को अपना गुलाम बना लेते हैं, उसके बाद फिर तुम्हारा इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे दिमाग पे। देखो, तुम्हारा भाव, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भावनाएं, सारी चीज़ें तुम्हारी है। इनका जब चाहो जैसे चाहो तुम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अरमान है। बात कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव थिंक के ऊपर। एक बुक का नाम है पॉजिटिव थिंक। हम उस किताब के ऊपर बात कर रहे हैं और उसकी जो स्टोरियाँ हैं वो हम तुम्हें वीडियो के फॉर्म में लाके प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो अब उसी में बोला कि अपने दिमाग को ना अपना गुलाम बनाओ, ना कि अपनी सोच का खुद गुलाम बन जाओ। तो सारी चीज़ें जब तुम्हारी हैं तो फिर तुम इनका कंट्रोल रखो ना। कोई इस पे तुम कंट्रोल क्यों रख पा रहा है? तुम पे कोई क्यों कंट्रोल कर रहा है? तुम अपना खुद कंट्रोल करो ना इन पे। अब देखो, अब कोई तुमसे कोई चीज़ बोल देता है, कोई बात बोल देता है तो तुम्हें गुस्सा आने लगता है, या जो भी चीज़ें हैं आपको बुरा लगता है। भाई, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा है। किसी ने आके तुमसे बोल दिया तुम ये काम नहीं कर सकते, तो तुम इस बात को मान के बैठ जाते हो कि हमसे ये काम नहीं होगा। तो ऐसा मत करो, क्योंकि दिमाग तुम्हारा है। जो चाहो उससे वो करा सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेकर आओ, अपने वश में लेकर आओ। सारी चीज़ें तुम्हारी है। इस दिमाग के अंदर ना 10 अरब कोशिकाएं, 10 अरब जो दिमाग को चलाती हैं, वो सब की सब तुम्हारी हैं। वो सब की सब तुम्हारे लिए बनी हैं। वो आपस में मिल के सारा काम करती हैं। जो तुम चाहोगे वही होगा। सब कुछ इसमें वही होगा। इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं जाएगा। जो तुम चाहोगे वही करोगे। अब इसको करने के लिए ना, अब आपको कुछ चीज़ें, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक पेपर लो, उस पेपर पे लिखो कि मैं शरीर के साथ साथ दिमाग भी हूँ। मेरा दिमाग मेरा है, मेरी भावनाएं मेरी हैं, सब कुछ मेरी हैं। इसीलिए मैं इनको अपने कंट्रोल में करूँगा, ना कि मैं इनके कंट्रोल में होऊंगा। मैं इनको कंट्रोल करूँगा और मैं एक अपनी पॉजिटिव सोच को डेवलप करूँगा। ऐसे कुछ लिख के नोट्स को, और एक कहीं ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ पे सुबह सुबह उठते ही तुम्हारी नज़र पड़े, आप उस चीज़ को देख पाओ। जब देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में जाके पड़ेंगी, वो चीज़ें दिमाग में आएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर सेव हो जाएंगी। धीरे धीरे करके ये चीज़ें डेवलप होंगी। इसमें जितना टाइम लगता है आप लगाओ, जितना भी लगे लगाओ, लेकिन जो 10 रूल हैं इनको बिल्ड कर लो। इनको अपने आप में एकदम डाल लो, बिल्कुल भीतर इसको दिमाग में डाल लो, अपने में अच्छे से, अपने शरीर में, दिमाग में सेव कर लो इनको बहुत अच्छे से, जिससे ये चीज़ें, पॉजिटिव जो सोच है, पीएमए जो है, वो डेवलप हो सके, ठीक है। तो एक बार की बात है कि मतलब इसमें बोला गया है कि संकल्प की शक्ति। अब संकल्प अगर हम लोग लेते हैं तो किस टाइप का, देखो, ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं तुम लोग को पेश कर रहा हूँ, जो इस बुक में भी दिया हुआ है। तो 138 साल तक अमेरिकन कप, यानी कि एक ऐसी ट्रॉफी है जो एक खेल में दी जाती है अमेरिका में, जो काफ़ी सम्मानीय है। और इस सम्मानी भी इसीलिए क्योंकि ये ना 138 बार अमेरिका ने लगातार जीती थी, लगातार, ठीक है। अब लगातार जीती तो हुआ ये कि सन 1983 में ऑस्ट्रेलिया ने वो ट्रॉफी जीत ली, और सबको अक्का बक्का रह गया यार। सब लोग सोचते रह गए कि ये क्या हुआ कि जहाँ अमेरिका 138 बार लगातार जीत रहा है, और वो किसी और देश ने, किसी और कंट्री ने वो जीत ली 1983 में। तो उस टाइम पे उस खेल के जो ओनर थे, मतलब जो लीडर थे, वो थे कॉर्नर। तो कॉर्नर ने क्या करा कि 4 साल के बाद में अगेन वो ट्रॉफी दोबारा से फिर जीत ली। अब वो सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने बात बोली थी कि मुझे ऐसा लगा कि ट्रॉफी जो है ये मेरी वजह से गई है। अमेरिका को जो शर्मिंदगी फील करनी पड़ी वो मेरी वजह से करनी पड़ी। तो उन्होंने संकल्प कर लिया जी मुझे वापस लेके आनी है, हर हाल में, हर कीमत वापस लेकर आनी है। उन्होंने इतना गजब का संकल्प कर लिया कि उनके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि मुझे बस ये ट्रॉफी चाहिए वापस, जिससे मैं अमेरिका का सम्मान, अपना सम्मान वापस लौटा सकूं। तो उन्होंने संकल्प कर लिया। संकल्प जब कर लिया तो हुआ ये कि 4 साल के बाद दोबारा से वो ट्रॉफी फिर से जीत गए। अमेरिका के पास वो ट्रॉफी दोबारा आ गई। तो कॉर्नर ही बात बोलते हैं कि जो हम चाहते हैं हम वही करते हैं। जो हम लोग सोचेंगे ना, हमारा दिमाग वही डेवलप करता है। हम सारी चीजें वही करते हैं ना। आपने खुद भी सुना होगा कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड तुम उससे मिलाने में लग जाता है। आप ताके तो देखो, संकल्प करो, लेकिन पक्का दृढ़ संकल्प हो कि बस चाहिए तो फिर ये चाहिए। फिर पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें रोक दे। सब कुछ तुम्हारे बस में है, सब कुछ तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें मिलेगा जरूर, लेकिन संकल्प करना पड़ेगा बहुत तगड़ा वाला। अब ऐसे नहीं कि तुमने आज कर लिया, 2 दिन बाद फिर तुम कह रहे मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसा करोगे कभी नहीं मिलने। एक लंबे समय तक संकल्प करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। अब ऐसा भी नहीं कि बस संकल्प करके बैठ जाओ
और बस समय मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं मिल जाएगा भाई। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, एक पर्टिकुलर पूरा एक क्राइटेरिया, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी दिमाग से स्ट्रेटजी बनाओगे फिर तुम्हें मिलेगी। पॉजिटिव थॉट रखो, पॉजिटिव सोच रखो, बिल्कुल मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो चलो फिर मिलता हूँ नई टॉपिक के साथ में, नई वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा, बाय बाय।